दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया ट्विस्ट दर्शकों को हैरान कर देने वाला है। आने वाले एपिसोड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि कहानी में 1 साल का लीप आने वाला है। इस लीप के साथ ही कई बड़े खुलासे होंगे और रिश्तों की सच्चाई भी सामने आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा और आकाश की शादी के बाद सूरज अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलते हुए एक आईएएस अधिकारी बन जाएगा? और क्या खुद को भाग्य विधाता समझने वाला गुलाब सिंह अपने ही जाल में फंसकर खत्म हो जाएगा? कहानी की शुरुआत होती है ईशा की शादी के दिन से, जहां माहौल खुशियों का होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही मोड़ ले लेती है। उसी दिन सूरज को एक ऐसा राज पता चलता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। उसे मालूम चलता है कि आकाश, जिससे ईशा की शादी होने जा रही है, कोई और नहीं बल्कि उसके ताऊ जी का बेटा है। यह सच सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। सूरज का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह सीधे ताऊ जी का सामना करने पहुंच जाता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि गुलाब सिंह से तो उसकी पुरानी दुश्मनी है और वह उससे बाद में निपटेगा, लेकिन अब भी वह ताऊ जी से हिसाब बराबर करेगा। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है और ऐसा लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तभी आकाश बीच में आ जाता है और सूरज को रोकते हुए कहता है कि वह उसके पिता हैं और वह उन्हें छू भी नहीं सकता। आकाश का रवैया बेहद सख्त होता है और वह सूरज को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि उसके पिता की बेइज्जती की कीमत अब ईशा को चुकानी पड़ेगी। यह बात सुनकर माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसी बीच ईशा आगे आती है और सूरज से ऐसी बात कह देती है जो उसे अंदर तक तोड़ देती है। वह कहती है कि सूरज के साथ रहकर उसे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब वह एक अधिकारी की पत्नी कहलाना चाहती है। ईशा के इन शब्दों में मजबूरी छुपी होती है, लेकिन सूरज के लिए यह एक गहरा झटका बन जाता है। उसका दिल टूट जाता है और वह पूरी तरह बिखर जाता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और फिर 1 साल का लीप आता है। 1 साल बाद जब सूरज की एंट्री होती है तो वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसका अंदाज, उसका लुक और उसका तरीका सब कुछ बदल चुका होता है। वह एक खतरनाक गुंडे के रूप में नजर आता है जो इंदौर शहर के अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा होता है। शहर में सूरज का नाम डर का पर्याय बन जाता है। हर कोई उससे खौफ खाने लगता है। जैसे ही आकाश को इस बारे में पता चलता है, वह तुरंत सख्त कदम उठाता है। वह आदेश जारी करता है कि सूरज को देखते ही गोली मार दी जाए। पूरे शहर में उसके पोस्टर लगवा दिए जाते हैं और उसे एक खतरनाक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। आकाश खुद ईशा के पास जाता है और उसे यह सब बताता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि अगर वह चाहती है तो अपने सूरज को बचा ले। यह सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि सूरज एक अपराधी बन सकता है। वह विश्वास के साथ कहती है कि सूरज ऐसा नहीं हो सकता और उसका किया हुआ बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि सूरज असल में कोई गुंडा नहीं बना है, बल्कि वह एक आईएएस अधिकारी बन चुका है। वह एक गुप्त मिशन पर काम कर रहा होता है, जहां वह अपराधियों के बीच घुसकर उन्हें खत्म कर रहा है। उसने यह खतरनाक भेष सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनाया है। जब आकाश आखिरकार सूरज का सामना करता है तो उसे यह सच्चाई पता चलती है। यह जानकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। जिसे वह एक अपराधी समझ रहा था, वह असल में एक जिम्मेदार अधिकारी निकलता है। यह पल कहानी को पूरी तरह बदल देता है। सूरज अब पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा। वह मजबूत बन चुका है और अपने हर दुश्मन से हिसाब चुकाने के लिए तैयार है।